हेलो बच्चों, मैं रूपक सर आप सभी का वेलकम करता हूं। ये वीडियो स्पेशली मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूं और मैथ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ज्यादा हवा बना हुआ है, डर है बच्चों में ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा कैसे बनेगा। लेकिन मेरा सिद्धांत थोड़ा सा उल्टा है। मैं ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करूंगा। अब एक बात बताइए, एक बच्चे को अगर समंदर में सागर में तैरना आ गया, क्या वो तालाब और नदी से कभी डरेगा? नहीं डरेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, आपको इसमें मजा आने लगा, आपसे क्वेश्चंस बनने लगे, जो बनने लगेंगे मैं इतना सिंपल और इजी वे में आपको समझाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस आपसे यू बनेंगे। तो जब आपसे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आपके लिए मैथ्स के बाकी चैप्टर्स बहुत इजी लगने लगेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और मैथ्स आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। इसीलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री से क्लास 10th के मैथ्स का श्री गणेश करता हूं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये राइट ट्रायंगल मतलब ये 90 डिग्री है बच्चों। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस को बच्चों क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट साइड। परपेंडिकुलर को ही बच्चों एल्टीट्यूड भी कहते हैं और इसी परपेंडिकुलर को हाइट भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड या हाइट भी कहते हैं, बेस को बेस कहते हैं, हाइपोटेनियस को लॉन्गेस्ट साइड कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर के अपोजिट होगा। हाइपोटेनियस विल बी ऑलवेज अपोजिट टू परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। यानी हाइपोटेनियस हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर के अपोजिट रहेगा। अगर मान लीजिए ये एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये आगे आपके बहुत काम आएगा बच्चों क्वेश्चंस में। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बच्चों इसके अपोजिट में सामने कौन सा साइड है? बीसी। तो बीसी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेनियस। अपोजिट, आमने सामने। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं आप बच्चों के लिए, तो ये जो कैमरा है, ये कैमरा मेरे अपोजिट है, सामने है। एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? अगल बगल। ये देखिए, ये दोनों हाथ मेरे एडजेसेंट है। अगर मैं राइट एडजेसेंट बोलूं तो मुझे ये राइट हैंड वाला लेना पड़ेगा, और अगर मैं लेफ्ट एडजेसेंट बोलूं तो मुझे ये लेना पड़ेगा। एडजेसेंट मतलब अगल बगल। जैसे बी के एडजेसेंट में क्या होगा बच्चों? अगर मैं बात करूं व्हाट इज द साइड एडजेसेंट टू बी, वर्टेक्स बी, तो ए बी भी एडजेसेंट है, बीसी भी एडजेसेंट है, क्योंकि ए बी और बीसी दोनों बी के अगल बगल है। अगर राइट एडजेसेंट बोलेंगे तो हमें बी के एडजेसेंट में लेना पड़ेगा बीसी। अगर लेफ्ट एडजेसेंट बोलेंगे तो बी के लेफ्ट एडजेसेंट में क्या होगा? ए बी। और बी के अपोजिट में क्या होगा बच्चों? ए सी। याद रखिएगा, अपोजिट हमेशा सामने होता है, जिसका अपोजिट बोलेंगे वो उससे टच नहीं होगा। जैसे बी का अपोजिट ए सी, क्या वो बी से टच हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं ए की बात करता हूं, ए का एडजेसेंट, अब ए के दो एडजेसेंट है, एक ए बी और एक ए सी। अगर बोला जाए कि हाइपोटेनियस को छोड़ के ए का एडजेसेंट क्या होगा? एसी को हमें छोड़ना पड़ेगा, तो ए का एडजेसेंट क्या लेना पड़ेगा मुझे? ए बी। और ए का अपोजिट यानी ए के सामने जो ए को टच नहीं करेगा, बीसी। क्या बीसी ए को टच हो रहा है? नहीं। तो ए का एडजेसेंट होगा ए बी और ए का अपोजिट होगा बीसी। ठीक है,
ठीक उसी तरह सी का एडजेसेंट एसी भी है, एसी भी सी के बगल में है, टच होना चाहिए, एडजेसेंट में टच होना चाहिए, अपोजिट में टच नहीं होना चाहिए। तो सी के एडजेसेंट में बीसी भी है और एसी भी है, लेकिन अगर बोला जाए हाइपोटेनियस को लीव कर दीजिए तो मुझे एसी को छोड़ के कौन से लेना पड़ेगा, बीसी। तो सी के एडजेसेंट में क्या हो जाएगा बच्चों, बीसी, सॉरी, यस बीसी, सी का एडजेसेंट, बिकॉज हाइपोटेन्यूज को हमें छोड़ने बोला गया। और सी के अपोजिट जो सी से टच नहीं होगा, सी के अपोजिट में क्या है, ए बी साइड, ए बी सी से टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो सी के अपोजिट में क्या होगा, ए बी। तो याद रखिएगा बच्चों, एडजेसेंट टच होगा अगल बगल, और अपोजिट जो है वो टच नहीं होगा। ये दोनों एडजेसेंट मेरे हाथ, मेरे बॉडी से टच हो रहे हैं, लेकिन कैमरा जो मेरे अपोजिट है, क्या वो मेरे से टच हो रहा है, नहीं। तो ये जो अपोजिट और एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले एक्सरसाइज में आपके काम आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब मैं इसके कुछ फॉर्मूलेज आपको बताऊंगा, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों कुल मिला के 6 थीटास हैं जो आपके सिलेबस में है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा होता है बच्चों P बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे H का मतलब हाइट नहीं है, यहां पे H का मतलब हाइपोटेन्यूज है। हाइट और परपेंडिकुलर दोनों सेम चीज है, पर ध्यान रखिएगा फॉर्मूले में जो H है वो यूज होगा हाइपोटेनियस के लिए, ठीक है, हाइट के लिए यूज होगा परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा अगर P बाई एच है तो कॉस थीटा है बच्चों B बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन, टेन में हाइपोटेनियस का कोई लेना देना नहीं है, बहुत सिंपल है, टेन P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन अगर P बाई एच है तो कॉसेक क्या हो जाएगा बच्चों, H बाई P। सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस अगर B बाई एच है तो सेक हो जाएगा H बाई बी। और कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, तो टेन अगर P बाई बी है तो कॉट हो जाएगा बच्चों B बाई P, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा P बाई एच, व्हाट इज द परपेंडिकुलर AB, व्हाट इज द व्हाट इज द हाइपोटेनियस AC, तो AB अपॉन AC। कॉस थीटा B बाई एच, बेस क्या है बच्चों BC, और हाइपोटेनियस क्या है AC। टेन थीटा P बाई बी, P क्या है AB, और बेस क्या है BC। कॉसेक थीटा मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक हो जाएगा AC अपॉन AB। कॉस होता है BC बाई AC, तो सेक जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है हो जाएगा AC अपॉन BC। टेन, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन अगर AB अपॉन BC है तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। इसका मतलब अगर आपको ये तीन थीटास याद हो जाते हैं तो इसमें आपको बस उसका क्या कर देना है बच्चों, रेसिप्रोकल, ठीक है। और ये है, अगर आप हम इसको एक बार में मेमोराइज करना चाहें
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। देखिए पी बाई एच किसका है, साइन का, बी बाई एच किसका है, कॉस का, पी बाई बी किसका है, टेन का, साइन कॉस टेन। अब इसको उल्टा कर दीजिए, कॉसेक एच बाई पी, सेक का एच बाई बी और कॉट का बी बाई पी। तो ये ट्रिक है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के जो अलग अलग थीटाज हैं उनका फॉर्मूला है। कब, जब थीटा दिया रहेगा। अब मैं आपको वेरिएबल में बताऊंगा, अगर साइन ए साइन सी ऐसे दिया हो तो कैसे करना है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब मैं आपको एबीसी वाला फॉर्मूला बताऊंगा। और एबीसी बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हाइपोटेनियस नेवर चेंजेस। हाइपोटेनियस जो है बच्चों कभी चेंज नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर एंड बेस चेंजेस। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है जब मैं थीटा के बजाय ए बी लूंगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, इस लाइन का मतलब अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने लिखा साइन सी। साइन सी का फॉर्मूला होगा बच्चों, मैंने आपको सिखाया था अपोजिट और एडजेसेंट, अभी देखिए वो कैसे काम आएगा। साइड अपोजिट टू सी अपॉन हाइपोटेनियस। अब बताइए बच्चों, साइन सी के अपोजिट में कौन सा साइड है, सी के अपोजिट में आमने सामने जो सी को टच ना करे। ए सी और बी सी तो एडजेसेंट है, तो सी के अपोजिट में क्या है, ए बी। और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब इसी को मैंने लिखा साइन ए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइड अपोजिट टू ए अपॉन हाइपोटेनियस। अब बताइए, ए लिया हो तो ए के अपोजिट में कौन सा साइड आ रहा है बच्चों, ए के सामने बीसी और हाइपोटेनियस ए सी। अब बताइए बच्चों मुझे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, P बाई एच। अब ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर इसमें ए बी है, तो इसमें ए बी और हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। लेकिन जब मैं साइन ए ले रहा हूं तब परपेंडिकुलर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। तो चेक करिए, हाइपोटेनियस चेंज हुआ बच्चों, इसमें भी हाइपोटेनियस ए सी, इसमें भी हाइपोटेनियस ए सी। लेकिन जब आपने सी लिया तो आपका परपेंडिकुलर ए बी हो गया, और वहीं जब आपने ए लिया तो आपका परपेंडिकुलर बी सी हो गया। तो बताइए, परपेंडिकुलर चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक इसी तरह अब हम लोग करेंगे कॉस का। ये वाला पोर्शन आ रहा है, कॉस ए साइड एडजेसेंट टू ए अपॉन हाइपोटेनियस। अब बताइए बच्चों, ए के एडजेसेंट, ए के बगल में ए सी भी है और ए बी भी है, लेकिन ए सी तो हाइपोटेनियस है तो उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ए के एडजेसेंट में क्या है बच्चों, ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। अब यहीं पे मैं लिख दूं कॉस सी, तो साइड एडजेसेंट टू सी अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए, सी के बगल में ए सी भी है, वो तो हाइपोटेनियस है, तो सी के बगल में क्या लेना पड़ेगा मुझको, बी सी और हाइपोटेनियस ए सी। अब बताइए बच्चों, कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों में ही हाइपोटेनियस देखिए ए सी है, लेकिन जब मैंने कॉस ए लिया तब मेरा बेस क्या हो गया, ए बी, और जब मैंने कॉस सी लिया
तब मेरा बेस क्या हो गया, BC। तो बताइए बेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूं बच्चों कि जब हम लेटर के हिसाब से लेते हैं साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी, तब हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, लेकिन जो आपका परपेंडिकुलर और बेस है वो चेंज हो जाएगा। और एक बात, जब थीटा रहे तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाइए, P/H, B/H। लेकिन अगर लेटर में हो AB, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मुझे tan लिखना हो, इधर दिखाइए, tan A, tan में हाइपोटेन्यूस से कोई लेना देना ही नहीं है। साइड अपोजिट टू ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू ए। बताइए ए के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए के अपोजिट आमने सामने BC, और ए के बगल में AC भी है, पर AC तो हाइपोटेनियस है, तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, AB। और यही मैं लिख दूं tan C, तो साइड अपोजिट टू C अपॉन हाइपोटेनियस। बताइए C के अपोजिट में क्या है, AB, और हाइपोटेनियस क्या है, सॉरी माय मिस्टेक, हाइपोटेनियस लिख दिया मैंने, साइड अपोजिट टू C और साइड एडजेसेंट टू C, क्योंकि tan में हाइपोटेनियस का लेना देना नहीं होता। तो बताइए C के अपोजिट में क्या है, AB, और C के बगल में क्या है, BC, क्योंकि AC हमें लेना नहीं है, वो हाइपोटेनियस है। तो बताइए जब हमने tan A लिया, वैसे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, तो जब हमने tan A लिया तो परपेंडिकुलर हो गया BC और बेस हो गया AB, लेकिन जब मैंने tan C लिया तो परपेंडिकुलर हो गया मेरा AB और बेस हो गया BC, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो बताइए जब A लिया तब P/B चेंज हो गया, और जब C लिया तब भी P/B चेंज हो गया। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। ABC रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा रहेगा तो ये लगाएंगे। एक और बात, मैंने आपको कॉसेक, सेक और कॉट का क्यों नहीं बताया, बिकॉज कॉसेक C साइन C का रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक A कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉट A tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।